लाइनों से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि आजकल होता क्या है, किसी को सबको बेवफा और बेवफाई ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके साथ में हो तो ये उसको नहीं पसंद है। तो बेवफाई पे ही पढ़ना चाहूँगा, शुरू करना चाहूँगा कि कोई राज था जो हमारे दिल में पलता रहा, कोई राज था जो हमारे दिल में पलता रहा, सिलसिला उसके इश्क का किसी और से चलता रहा। शमा तो चूर थी अपनी फिजा दिखाने में, शमा तो चूर थी अपनी फिजा दिखाने में, बेखबर था परवाना जो उसकी आग में जलता रहा, बेखबर था परवाना जो उसकी याद में जलता रहा। और कुछ चंद लाइनें और हैं कि वो नज़र क्या थी जिस पर हम फिदा हो गए, वो नज़र क्या थी जिस पर हम फिदा हो गए, और एक तुम हो कि हमसे जुदा हो गए। वो नज़र क्या थी जिस पर हम फिदा हो गए, और एक तुम थे जो हमसे जुदा हो गए। तुम थे पत्थर जिसे था तराशा कभी, तुम थे एक पत्थर जिसे था तराशा कभी, पाके इज्जत थोड़ी सी तुम तो खुदा हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कुछ चंद लाइनें हैं कि इल्तिजा ये है कि अब हमारे इश्क को दिल से आज़ाद कर दो, इल्तिजा ये है कि अब अपने इश्क से दिल को आज़ाद कर दो, हमें अपने साथ नहीं तो अपनी यादों में ही आज़ाद कर दो, हमें अपने साथ नहीं तो अपनी यादों में ही आबाद कर दो। या तो मिलो ऐसे कि हो ज़िंदगी मुकम्मल हमारी, या तो मिलो ऐसे कि ज़िंदगी हो मुकम्मल हमारी, नहीं तो होकर किसी और की हमें पूरी तरह बर्बाद कर दो। और कुछ और चंद लाइनों से है कि मेरा दोस्त साथ में आया। अक्सर दोस्तों का होता क्या है, वो देर में ही आते हैं, अगर मिलने बुलाते हैं तो वो देर में ही आते हैं। तो उसके लिए दो लाइनें चंद लाइनें कि चादर मेरे मुंह से और आंखों से आंसू हटाए रखना, चादर मेरे मुंह से और आंखों से आंसू हटाए रखना, थोड़ी देर से आएंगे कुछ अजीज मेरे, कुछ रिवाज उनके लिए भी बचाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ और चंद लाइनें हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहूँगा कि एएम पोइट्री हाउस के लिए, जैसा कि आज एनिवर्सरी इवेंट है इसका, तो बहुत छोटे स्तर से शुरू होते ही आदमी बड़े ऊपर तक जाता है। तो उस पर ही कुछ लाइनें लिखी हैं जो पीछे खींचते रहते हैं टांग खींच के कि नहीं 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 हो पाएगा, नहीं 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 हो पाएगा। उनके लिए है कि महकता एक चमन देखा था हमने चंद लम्हों में, महकता एक चमन देखा था हमने चंद लम्हों में, जिसे कुछ मुश्किलातों में हम पीछे छोड़ आए हैं। हलाए हैं बहुत मेहनत से अपनी जिंदगानी को, हलाए हैं बहुत मेहनत से अपनी जिंदगानी को, वो किस्मत के सहारे बैठना हम छोड़ आए हैं। और अगली है कि दीवारें थी बहुत आगे हमारे रास्तों में पर, दीवारें थी बहुत आगे हमारे रास्तों में पर, हदें सारी जमाने की हम पीछे तोड़ आए हैं। कुछ लाइनें कि है इन हाथों में वो ताकत जो कुछ भी कर गुजर जाए, है इन हाथों में वो ताकत जो कुछ भी कर गुजर जाए, लकीरों के भरोसे बैठना हम छोड़ आए हैं। और लास्ट लाइन है, बहुत बहुत शुक्रिया, कि है अब थोड़ा सुकून इस जिंदगी के खुशनुमा पल में, है अब थोड़ा सुकून इस जिंदगी के खुशनुमा पल में, अब खुद के हाल पे रोना हम पीछे छोड़ आए हैं। एक पागल सी लड़की, तो कि एक लड़का होता है जो शहर में कमाने गया होता है, ऐसा आजकल होता ही है। गांव का लड़का है जो शहर कमाने गया, उसको पता चलता है वहाँ पे कि उसकी प्रेमिका की शादी हो रही है। तो वो लौट के आता है, तो उस पर ही है कि ये कैसा नज़ारा बनाया गया है, ये कैसा नज़ारा बनाया गया है, ये घर को क्यों ऐसा सजाया गया है। खूबसूरत तो पहले से थी तुम बताओ, ये चेहरे को अब क्यों सजाया गया है। और अगली है कि ये हल्दी लगाई गई क्यों है तुम पे, ये गजरे की तुमको ज़रूरत भी क्या थी, सजो संवरो उससे न है कोई दिक्कत, ये चूनर तुम्हें क्यों उड़ाया गया है। अगली है कि ये, धन्यवाद, ये इत्तर की खुशबू में दूरी सी क्यों है, ये काजल की आंखें क्यों भीगी हुई हैं, ये चूड़ी तो हाथों में पहले से थी, ये कंगन तुम्हें क्यों पहनाया गया है। कि न है कोई त्योहार ना कोई मातम, शहर में भी ना कोई हलचल हुई है, न है कोई त्योहार ना कोई मातम, शहर में भी ना कोई हलचल हुई है, फिर है भीड़ इतनी कि ये घर के बाहर तो दीदी बुआ को बुलाया गया है। अगला है कि वो लड़का बाहर बैठा होता है जिसे शादी होनी होती है, तो वो लड़का सवाल करता है कि ये अल्हड़ सा लड़का जो बैठा है सच के, जरा हमको इससे मुखातिब कराओ, ये अल्हड़ सा लड़का जो बैठा है सच के, जरा हमको इससे मुखातिब कराओ, ये काजी क्यों बैठा तेरे घर के बाहर, ये सेहरा यहाँ पे क्यों लाया गया है। अगला है कि वो बताता है अपनी स्थिति परिस्थिति के बारे में कि महज कुछ दिनों को गया था मैं बाहर,
हाँ ये सोच कर कि बुलाऊंगा तुझको, महज मगर एक कागज के टुकड़े ने बोला चले उसके घर तू बुलाया गया है। अब उसको समझ आ जाता है धीरे धीरे, तो उसी पे है कि समझ आ रहा है अब सब धीरे धीरे कि है खेल शायद निकाह का ये तेरे, तो हमको बताओ कि क्या थी ज़रूरत हमें खत से फिर यूँ बुलाया गया है। वो कहता है वो कस्में वो वादे वो शामें वो रातें वो आंगन की बारिश वो छत पर की बातें, अगर तुम वो भूले तो हमको बताओ जहन में क्यों मेरे बसाया गया है कि हाँ हमको तो है याद वो चांद की रात जो हम दोनों ने थी बिताई, हाँ बेशक अगर हंस रही हो तुम वो सोच कर भी तो हमको भला क्यों रुलाया गया है। बाकी आगे की है कि वो लड़का अपनी कहानी बताता है कि उसके बाद उसका क्या हुआ। वो कहता है कि तुम अपनी कहानी शुरू कर रही हो हमारी कहानी को अंजाम देकर, जमाने को कैसे भला हम बताएं ये फंदा न ऐसे लगाया गया है। हमारी भी आगे की ये दास्तां है सुनो तुमको मेरी भी सुननी पड़ेगी, अगर तुमने ओढ़ी है चूरना नई सी कफन हमको नया उड़ाया गया है। अगला है कि तुम हो अपनी फूलों की डोली में बैठी, फकर है तुम्हें अपनी इस बात का अगर, तो देखो हमारा भी बिस्तर लगा है गुलाबों से जिसको सजाया गया है। अगला है कि मुलाकात करनी थी बस एक दफ़ा फिर, महज एक आखिर से ख्वाहिश हमारी, गली है वहीं हम जहाँ खुद थे आते वहीं आज कंधों पे लाया गया है। लास्ट लाइन है कि जरा छत के ऊपर से नीचे तो देखो कि फिर एक दफ़ा अपनी खिड़की पे आओ, वो हंसता हुआ चेहरा अब भी है देखो फ़कत जिसको कितना रुलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के जो हालात चले हिंदू मुसलमान के, तो उस पर भी दो लाइन है मेरी कि जो गुलिस्ता खूबसूरत सा था अब वीरान सा रह गया है। जो गुलिस्ता खूबसूरत सा था अब वीरान सा रह गया है। तरक्की का नज़रिया कुछ ऐसा है आजकल के अखबारों में कि हिंदुस्तान पीछे छूट गया है, अब बस हिंदू मुसलमान रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।